नमस्कार। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ जिसे मैंने नाम दिया है हार से पहले। तो लीजिए सुनते हैं कहानी हार से पहले। आंटी, मन्नू है क्या? फ़ोन के दूसरी ओर से अमर की आवाज़ सुनकर मन्नू की मम्मी चौंक गई। बेटा, वो तो तुम्हारे पास आने के लिए ही बोलते बोलते मन्नू की मम्मी रुक गई। उन्हें मन्नू सामने से आता दिख गया था। एक मिनट बेटा, मन्नू तो वापस आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर मन्नू की मम्मी ने फ़ोन काट दिया। मन्नू बड़े ही उदास मन से घर की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पैरों में कोई भारी से पत्थर बंधे हों जो उसकी गति को अवरोधित कर रहे हों। मन तो उसका फूट फूट कर रोने का कर रहा था, मगर सभ्यता के मारे आंसू आंखों के कोरों पर आकर रुक गए थे। मई की गर्मी में भी आंसुओं को वाष्पित करने की क्षमता नहीं थी। सुबह वो कितने उत्साह के साथ घर से निकला था। आज एक कार्यालय में उसका इंटरव्यू था जिसके लिए वह बहुत ही उत्साहित था। साक्षात्कार तो उसका शाम 3 बजे था, किंतु वह तैयार होकर सुबह 10 बजे ही घर से निकल गया था। अपना पूरा बैग उसने बड़ी सावधानी से लगाया था। सारे जरूरी कागजात एक फोल्डर में डालकर बैग में रख लिए थे। एक लैपटॉप, कुछ पुस्तकें आदि उसने आवश्यकता अनुसार सामान बैग में रख लिया था। घर से निकलते ही उसे मेट्रो पकड़कर राजीव चौक पहुंचना था। मेट्रो की भीड़ को ध्यान में रखकर उसने अपना मोबाइल भी बैग में ही रख दिया था। सबका आशीर्वाद लेकर वह घर से निकला था। सेक्टर 62 से मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन से मन्नू को बहुत खुशी हुई थी। उसे अब घर से निकलते ही मेट्रो मिल जाती थी, जिससे आने जाने में सुविधा हो गई थी। मन्नू सीधा मेट्रो पकड़कर राजीव चौक पहुंच गया। वैसे तो विश्वविद्यालय स्टेशन के लिए यहाँ से उसे ब्लू लाइन बदलकर येलो लाइन पकड़नी थी, मगर इस समय उसे अपने दोस्त अमर के घर जाना था। मन्नू की तैयारी और आत्मविश्वास तो पूरा था, किंतु फिर भी आखिरी समय में चलते चलते जितना भी तत्व ग्रहण कर सके, उसके लिए मन्नू और अमर ने एक कृत्रिम साक्षात्कार के द्वारा तैयारी करनी थी। इस प्रकार दोनों को अपनी अपनी शंकाओं का निवारण करके कुछ देर बाद साथ ही जाना था। बस मेट्रो से उतरकर गेट तक आते आते मन्नू के होश उड़ गए। अरे, वह बैग कहाँ गया जो उसके हाथ में था? राजीव चौक सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है जो दिल्ली के केंद्र में कैनॉट प्लेस की सेवा देता है। इस स्टेशन पर हर दिन लगभग 5 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। ना जाने इतनी भीड़ में किसी ने उसके हाथ से बैग छीना था, या उसके हाथ से बैग फिसल गया था, या क्या हुआ, उसे कुछ पता न चला। उसे तो अचानक से एक बड़ा झटका लगा। इतनी बड़ी हानि इतने नाजुक समय पर। वो प्लेटफॉर्म पर वापस उस रास्ते से गया जिससे आया था, मगर उसे कहीं ना कुछ दिखा, ना कुछ संकेत ही मिला। उसके पैर की ज़मीन खिसक गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहाँ जाए, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमर के पास जाने का अब उसका मन गवारा नहीं था। उसने वापस मेट्रो पकड़ी और अपने घर की तरफ चल दिया। अरे मन्नू, क्या हुआ? मम्मी ने उसके उड़े होश देखकर हैरानी से पूछा। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे पास रखी कुर्सी पर बैठाया। मम्मी को इशारा करके उसे पानी देने के लिए कहा। वो कोई अनहोनी
उतार चुके थे और मन्नू को हौसला देने के लिए अपना मोर्चा संभाल चुके थे। अपनेपन की गर्माहट ने मन्नू के भीतर जमी बर्फ को पिघाल दिया था। अपने मम्मी पापा के पास आकर वो एक नदी की तरह बह गया। उसने धीरे धीरे अपनी सारी आपबीती बताई। अब क्या होगा पापा? उसने निराशा से पूछा। कितनी मुश्किल से कोई इंटरव्यू कॉल आती है। 3 बजे इंटरव्यू था और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बैग के साथ खो गए। मैं क्या करूं? इतनी जल्दी कुछ नहीं हो सकता। आप जानते हो ना पापा, ये इंटरव्यू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। मन्नू भाव में बोले जा रहा था। कैसे हो गया? क्यों हो गया? मेरे साथ ही क्यों? जैसे सवाल मन्नू के दिमाग में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। देखो बेटा, उसे पापा का स्वर सुनाई दिया। पहले तो तुम अपनी घबराहट से बाहर आओ। हार से पहले, पूरा हारने तक हम कोई रास्ता बूझने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्या करेंगे पापा? डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में तो बहुत समय लग जाएगा और इंटरव्यू तो आज ही शाम को है। लेट्स सी, पापा ने मम्मी से कहा और मम्मी को बोला इसे कोल्ड कॉफ़ी बनाकर पिलाओ, और खुद गहरी विचार की मुद्रा में बैठ गए। मन्नू भी सामान्य होने की कोशिश कर रहा था, हालांकि यह उसके लिए संभव न था। बेटा चलो, तैयार हो जाओ, हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद पापा ने मौन तोड़ा। पापा, लेकिन वहां जाकर देखते हैं क्या होता है। अभी तो समय शेष है। डूबता हुआ व्यक्ति सांस रोकने से पहले हाथ पैर मारना नहीं छोड़ता। पापा की बात सुनकर मन्नू हाथ पैर धोने लगा। मुंह पर दिखने वाली निराशा को उसने झटकने की कोशिश करी। मन में भी रोशनी की लौ जलाने की उद्यम किया। दोनों मिश्रित मनोभाव के साथ कार्यालय पहुंचे। कार्यालय के गेट के बाहर ही गार्ड ने उन्हें रोक दिया। मन्नू के पापा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि इस समय केवल उन्हें ही भीतर जाने की अनुमति है जो अपना इंटरव्यू लेटर दिखाएंगे। मन्नू फिर रुआंसा सा हो गया। कुछ कैंडिडेट्स आ रहे थे, कुछ के अभिभावक भी शायद साथ आए होंगे जो बिल्डिंग के बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर और घटना को भांपकर कुछ लोग उनके पास आ गए। उन्होंने जानना चाहा कि क्या हुआ। मन्नू के पापा सारी घटना बताने लगे। मन्नू स्वयं को कोसने लगा कि इतने लोगों के मध्य वह लापरवाह सिद्ध हो रहा है। लोगों के मन में भी इस घटना से सहानुभूति उत्पन्न हुई। कई लोग सांत्वना देने लगे। इतने में एक वृद्ध वहां आए और बोले, बेटा, मैं जरा चाय पीने चला गया था, तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ। मैं इसी उम्मीद से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि शायद तुम आ जाओ। यह कहते कहते उन्होंने एक फोल्डर मन्नू की तरफ बढ़ाया। अरे, ये तो वही फोल्डर है जो मन्नू घर से तैयार करके चला था। ये कैसे? मन्नू ने अचानक से आई प्रसन्नता से झूलते हुए पूछा। बेटा, 1:30 करीब मुझे यह फोल्डर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर पड़ा मिला था। मैंने इसे खोल कर देखा तो इसमें किसी के डॉक्यूमेंट्स के साथ इंटरव्यू लेटर दिखा। इंटरव्यू लेटर से मुझे तुम्हारा मोबाइल नंबर मिला और शक्ल का अनुमान लगा। मैंने कई फ़ोन मिलाए, लेकिन हर बार फ़ोन स्विच ऑफ आया। मैं समझ सकता था कि तुम कितने परेशान होंगे, लेकिन मेरे पास तुम्हें संपर्क करने का कोई साधन नहीं था। इतना समय भी नहीं था कि मैं तुम्हारे घर इसे लौटाने आऊं तो तुम इंटरव्यू देने पहुंच सको। अतः मैंने यहाँ आकर तुम्हारी प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तुम यहाँ आ जाओ। सब लोग उस वृद्ध की तारीफ करने लगे। मन्नू के पापा ने मन्नू से कहा, बेटा, तुम अंदर जाओ और पूरे
आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देना। सबने उसे शुभकामनाएं दी। मन्नू का मन तो पूरी बात जानने का था, लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए वह अंदर चला गया। इकट्ठे लोग आपस में और वृद्ध से बातें करने लगे। सब बातों का निष्कर्ष यह निकला कि किसी ने मन्नू से बैग छीन लिया होगा और जब खोल कर डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे तो फोल्डर फेंक दिया होगा और शेष सामान अपने पास रख लिया होगा। फोल्डर इन सज्जन को मिला होगा और इनके नेक दिल ने यहाँ आने का निर्णय लिया होगा। खैर, मन्नू को हार से पहले जीतने का मौका मिल गया था। धन्यवाद। बाय बाय। फिर मिलेंगे।